हाय दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर। तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्र के ये प्रश्नोत्तर है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेल करो। तो हमें मेल यहाँ पे करना है। हमारे पास कॉलम ए में कुछ वर्ड्स है जिनमें पहला वर्ड है हमारे पास सुक्त, दूसरा रथ, तीसरा यज्ञ, चौथा दास और पांचवा महापाषाण। तो इनके बारे में हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर के अंदर अच्छे से। बी में इन्हीं से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे रखे लेकिन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, जैसे कि ए सजाए गए पत्थर, बी अनुष्ठान, सी अच्छी तरीके से बोला गया, डी युद्ध में प्रयोग किया जाता था और ई गुलाम। तो ये कुछ वर्ड्स है हमारे बी कॉलम में। तो आइए इन्हीं ए और बी कॉलम के वर्ड्स का मेल करते हैं, शब्दों का मेल करते हैं। तो जो पहला शब्द है सुख, इसका मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया। तो जो कि हमारा सी वाला मेल खा रहा है स्टेटमेंट। तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगी, ये 1 हो गया। रथ का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। तो जो डी वाक्य है हमारा वो इससे मेल खा रहा है कि युद्ध में प्रयोग किया जाता था रथ को। वहीं यज्ञ जो थे वो अनुष्ठान हुआ करते थे और अनुष्ठान के अंदर घी, लकड़ी इत्यादि को डाला जाता था और अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती थी। तो तीसरा जो है वो बी से मेल खाता है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। चौथा है दास। दास क्या थे? आज के वक्त में हम उन्हें गुलाम के नाम से बुलाते हैं, तो 4 यहां लिख देंगे। और पांचवा था हमारा महापाषाण, जो कि क्या है? सजाए गए पत्थर या फिर बड़े बड़े पत्थर। तो दोनों ही हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वाक्यों को पूरा करो। पहला वाक्य है दास के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो दास क्यों थे? मालिकों की सेवा करने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगी यहां पे मैं लिख रही, ठीक है, को मिटा के मालिकों की सेवा के लिए। ओके, तो ये हो गया पहला हमारा स्टेटमेंट को हमने पूरा कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट ख क्या कह रहा है? डैश में महापाषाण पाए जाते हैं। तो किन किन स्थानों पे महापाषाण पाए गए हैं? तो पहला था दक्कन के अंदर, दूसरा दक्षिणी भारत में, भारत, कश्मीर, और तीसरा था हमारे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में। तो यहां पे लिखेंगे और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो देखिए ये वाला जो हमारे इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, जो आपका 7 सिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका जो उत्तर वाला हिस्सा है जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, तो वहां पे हमें महापाषाण के अवशेष मिले थे। तो इन इलाकों में महापाषाण पाए जाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग कह रहा है आपसे जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। तो किसका काम कर रहे थे? तो ये चिन्हों का काम कर रहे थे, पहचानने का काम कर रहे थे कि ये जो कब्र है वो किसकी कब्र है, किस फैमिली की, किस परिवार की कब्र है। ठीक है, तो चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास डैश के अंदर। चलिए ग तो हो गया हमारा। अब घ पे बढ़ते हैं। घ है पोर्ट होल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था। तो कब्रों के अंदर दूसरे कब्रों को दफनाने, जो कब्र है उसके अंदर दूसरे शरीर को दफनाने के लिए पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था। लिखेंगे कैसे? पोर्ट होल का इस्तेमाल कब्रों को
दफनाने के लिए होता था। अब इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? डैश खाते थे। क्या खाते थे वो लोग? तो वो खाते थे मांस, फल और अनाज। ठीक है, तो लिख देंगे, यहां पे मैं लिख रही हूं मांस, फल और अनाज। तो वो सभी चीजें खाते थे, जितनी भी चीजें उन्हें मिल जाए वो सभी चीजें खाते थे। हमने देखा था उन्होंने शायद ही ऐसा कोई पशु हो उनके आसपास जिसका उन्होंने मांस ना खाया हो। उन्होंने सभी प्रकार के फलों को खाया था, चाहे वो बेर हो, आंवला हो, और अनाज भी उन्हें पता था और सारे अनाज वो खाते थे। तो ये हो गया हमारे रिक्त स्थान। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट से अपने नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे और वहां पे क्वेश्चन आंसर करेंगे इस chapter ka. So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.